दोस्तों, मैनपाल चौहान का अभिवादन स्वीकार करिए। आज हम बहुत खास चर्चा करेंगे कैसे दाम्पत्य जीवन में हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, कैसे सुख महसूस कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, अनबन रहती है, तलाक हो जाते हैं और जीवन दाम्पत्य उनका बहुत ही दुखी हो जाता है। इस दाम्पत्य जीवन में कैसे हम परस्पर सुख भोग सकते हैं और अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, इस पर आज हम कुछ थोड़े से दृष्टांत और थोड़े से अनुभव की बात करेंगे। दोस्तों, ये शादी जो होती है ये एक पवित्र बंधन है। हमें एक दूसरे को समझना पड़ता है, जानना पड़ता है और एक दूसरे की भावनाओं का कदर करते हुए जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। हमें अपनी बात थोपने का कोई अधिकार नहीं है। हम सरस और सरल तरीके से अपनी बात रखें, अपनी पत्नी की भावनाओं का भी हम सम्मान करें, उनकी भी तो अपनी भावनाएं हैं। अगर हम इन सारी चीजों का ख्याल रखते हैं तो हमारा जीवन में रोमांच होगा, आनंद होगा, खुशी होगी। और जब हम अपनी पत्नी या अपने पति की भावनाओं की कदर नहीं करेंगे, उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत सारे रिश्ते टूट भी जाते हैं। आखिर इन टूटनों का कारण क्या है? क्यों ऐसी स्थिति आ जाती है? हमारे हिंदू शास्त्रों में फिर विद्वान लोगों ने कहा है कि एक पवित्र बंधन है, इसका निर्वहन करना एक बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा कर्तव्य है। लेकिन मित्रों, कुछ लोग इस पवित्र बंधन को बंधन ही नहीं मानते। तो पत्नी के साथ संबंधों की मधुरता को बनाए नहीं रखते। संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। वो कड़वाहट न हो, प्रेम हो, सहयोग हो, सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास और भरोसा हो, तो ये संबंध बड़ा पवित्र बन जाता है। और पत्नी एक दोस्त भी है, पत्नी मित्र है, पत्नी सहचरणी है और पत्नी वास्तव में पत्नी का रिश्ता बड़ा अनुपम है। एक कहानी मैं आप लोगों को बताता हूं, कबीरदास के दाम्पत्य जीवन से जुड़ी। कबीरदास जुलाहे थे, बहुत बड़े रचनाकार थे, संत थे, गरीब थे। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा, कबीरदास जी, मैं बड़ा अचंभित हूं,
आप गरीब भी हैं, लेकिन आप में कभी झगड़ा नहीं होता पति पत्नियों में। ये क्या कारण है, क्या रहस्य है? कबीरदास ने कहा कि बैठिए, मैं बात प्रमाणित करता हूं अपने रिश्ते की कि हम क्यों आपस में नहीं लड़ते झगड़ते, प्रेम पूर्वक रहते हैं। उसने कहा अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी को बुलाया, आवाज लगाई। दिन का समय था कि जरा दीपक जला ला। पत्नी ने यह नहीं कहा कि दिन है, सूरज निकला हुआ है, दीपक की कहां आवश्यकता पड़ती है। और कबीरदास जी कुछ दोहों की रचना कर रहे थे। उसकी पत्नी ने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई तर्क नहीं किया। दीपक जलाया और दीपक जला करके मेज पर ला करके रख दिया। जो व्यक्ति उनसे मिलने आया था वो बड़े अचंभित भाव से ये सब देख रहा था। थोड़ी देर में फिर पत्नी को आवाज लगाई कि 2 गिलास दूध के ले आओ। अब पत्नी ने दूध गर्म किया, लेकिन उसमें मीठा डालना भूल गई। कबीरदास जी दूध पीने लगे। जो उसके पास उसका परिचित व्यक्ति आया था कबीरदास जी का, उसने एक घूंट भरी और गिलास को रख दिया। कबीरदास जी गट-गट करके पूरा गिलास, जो फीका था दूध का, वो पी गए। कबीरदास जी ने कहा कि दूध तो पीवो। परिचित व्यक्ति कहने लगा कि दूध कैसे पीऊं, दूध तो फीका है। कबीरदास जी कहने लगे कि आपने देखा नहीं, मेरी पत्नी कितनी आज्ञाकारिणी है। मुझे उनसे कहा कि दीपक जला ला, वो दीपक जला लाई। पत्नी से मुझे कहा 2 गिलास दूध के बना ला, वो दूध बना लाई। और मैं भी जानता हूं कि दूध में मीठा नहीं था, वो मीठा डालना भूल गई, मुझे दूध को पी लिया। ये एडजस्टमेंट है। गलती छोटी छोटी पति से भी हो जाती है, छोटी छोटी गलती पत्नी से भी हो जाती है। इनको भूलना पड़ता है। अगर हम अपने दाम्पत्य जीवन को सुख और आनंद में बनाना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों को दरकिनार करना पड़ेगा। अगर छोटी छोटी बातों पर घर में कलह कलेश करते हैं, उसका पूरे परिवार पर दुष्प्रभाव पड़ता है और सारा घर का एक वातावरण खराब होता है। उससे हमारी जो नस्लें हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके भी मन और मानस पर बहुत बुरा असर पड़ता है मित्रों। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, जब बच्चे नन्हे नन्हे हैं तो उनके मन मानस पर माता पिता के आचरण का और व्यवहार का असर पड़े। एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत माता पिता ने अपने बच्चों के सम्मुख करना पड़ता है। एक बहुत बड़ी तपस्या है। अगर हम अच्छी संतान चाहते हैं तो उसके निर्माण के लिए माँ बाप ने अपने व्यवहार से, अपने काम से, अपने विचारों से एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। अपने कर्मों में शुद्धता लानी पड़ेगी, अपने विचारों में शुद्धता लानी पड़ेगी। अगर घर का ऐसा एनवायरनमेंट होता है, घर का ऐसा परिवेश, ऐसा वातावरण बनता है
तो उसमें पलने वाले बच्चे बहुत समझदार होंगे, शांत और सरल सौम्य प्रकृति के होंगे, और ऐसे बच्चे ही समाज के बहुत बड़े शुभचिंतक, हितचिंतक और समाज के बहुत निर्माण में एक महती भूमिका निभाने वाले होते हैं। ऐसे बच्चे बहुत योग्य होते हैं। ऐसे बच्चों से समाज और राष्ट्र मजबूत होता है। तो अपने बच्चों को अच्छी सीख, अच्छी शिक्षा देने के लिए हम सब लोगों ने अपने बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना पड़ता है, क्योंकि हमें देख करके ही तो बच्चे बड़े हो रहे हैं। वो नित्य हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, और गहरा विश्लेषण बच्चे करते हैं हमने माता पिता का, अपने परिजनों का। तो जिस परिवार में हम रहते हैं, जिन बच्चों के बीच में हम रहते हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि बच्चों का हम मानसिक बौद्धिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। और बच्चा बहुत मार्मिक दृष्टि से देखता है। बच्चा भले ही बोलता कम हो, बच्चा भले ही डरता हो माँ बाप से, लेकिन माँ बाप के शुभ अशुभ कर्मों को देखता है। आइए अपने बच्चों को लायक बनाने के लिए, अपने बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए, भद्र, सभ्य और सज्जन व्यक्ति बनाने के लिए, ऐसे बच्चे जिन पर राष्ट्र और समाज गर्व करे, उसमें हम अपना योगदान दें। अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाए, आनंद में बनाए। ये हम सब लोग प्रयास करें कि हमारे जीवन में आनंद हो, मस्ती हो, कोई कलह कलेश ना हो। ये परिवार स्वर्ग होते हैं मित्रों, नरक मत बनाइए। अपने बच्चों को संभालिए। ये बच्चे ही हमारी महान पूंजी है, ये हमारी महान विरासत है। इन्हीं को ही हमें सब कुछ सौंप करके जाना है। अपने जीवन को अच्छा बनाइए, अपने परिवार को अच्छा बनाइए, और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करिए। अगर ये मेरी वीडियो लाइक अच्छी लगी है और लाइक आप इसे करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप इसे शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा, मुझे हौसला दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं। मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूं। अगली वीडियो फिर हम कोई लेकर के आएंगे, तब तक इंतजार करिए। धन्यवाद।